जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के द्वारा बजाए गए शंख का वर्णन करते हैं। पांचाजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा विकोदरः। अर्थात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले विकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंतो विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वरः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखनादो पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, शेष धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5वें पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। इन चारों श्लोकों की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप में ग्रहण किया था, इसीलिए शंख का नाम पांचजन्य हो गया। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवच जैसे दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाले पौंड नामक शंख बजाए। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र थे तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र थे। यह विभाग दिखाने के लिए है कि यह युधिष्ठिर कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देखकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर भी संपूर्ण पृथ्वीमंडल के राजा होंगे। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री अर्थात काशीराज की कन्या अम्बा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही मानते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे रखकर भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने
दोनों ने चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर अस्त्र शस्त्र चलाए। दुशासन के पुत्र द्वारा सिर पर गदा प्रहार होने से इनकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के सूरवीरों से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के सूरवीरों से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों का नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में धर्म के पक्ष अर्थात कौरव सेना का आदर नहीं है, इसीलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष अर्थात पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे इनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में भी उन्हें आनंद आ रहा है। जय श्री कृष्ण।